दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 रिजर्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के वक्त अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835 सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी, और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी, और इंशाअल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। आपको लगता है कि आपकी चाहे वकला की मीडिया की कुछ ऐसी पॉलिसियां थी जिसकी वजह से ये मुतनाज़ा मामला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आपको दे सकती है? नहीं, देखो, हम आर्टिकल 17 पे हम ही रिलाई कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसके पास सिंबल हो, और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस डिसोल्यूशन समझा जाएगा अगर उसके पास निशान नहीं है और वो पार्टी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 12 एक से ज़्यादा मरतबा, चाहे वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, चाहे नेशनल इलेक्शन थे, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, जब उनको इस गैर सियासी बुनियादों पे कराया गया, इवन लॉ को डिक्लेयर कराया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें ये कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान नहीं होगा और पॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन नहीं होंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस लाजिम है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कराएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यार प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, अभी आपने कहा कि 835 कैंडिडेट को आपने टिकट जारी कर दिए, उससे पहले आप कह रहे हैं कि हमारे रहनुमा अंडरग्राउंड है या फिर जेलों में है, तो टिकट किसको जारी किया आपने? देखिए, हमने वर्कर और सपोर्टरों को किया और अपने जो लीडरशिप है उनको भी अंडरग्राउंड वो सारे इशू कर लिए, और इंशाल्लाह फुल पार्टिसिपेट करेगी। और याद रखना, इंशाल्लाह ताला ये हर कोशिश कर रहे हैं, और खासकर आउट ऑफ क्रीज भी जा रहे हैं, ये एम्पायर को साथ मिला के जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन करीब इंशाल्लाह इनकी हार होगी, ये देख लेना। देखिए, हमारे पास बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं अडॉप्ट किया, किसी को कोई शिकायत नहीं है। देखो, हमारे टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, हमने बेहतरीन फैसले किए, इंशाअल्लाह ताला सबको एकोमोडेट किया है। सर, देखो, अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर आप पीटीआई से बल्ला ले लो और इसी तरीके से इलेक्शन करा लोगे तो इस किस्म के सेनेटर आप खामखा लेके आएंगे जो कभी रिजोल्यूशन दे देते हैं कि आप इलेक्शन न कराओ और कभी रिजोल्यूशन ऐसे पास कराते हैं। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे दिलवाया जा रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा, आज शफकत महमूद ने ट्वीट किया, दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से, और फिर 2 नकवी को भी टिकट नहीं जारी किया गया। इस हवाले से आप बताइए। देखो, वो पार्टी की एक पॉलिसी है, किसको टिकट इशू करना है, किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है। पार्टी को टिकट न देना ये पार्टी का इस्तेकाक है, और पॉलिटिकल जितने भी हमारे वो है वर्कर है या जितने कैंडिडेट्स थे, एस्पायरेंट थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जिनको टिकट नहीं मिले, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि जिनको हम टिकट इशू कर चुके हैं उन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें, और बाकी सारे जितने भी है वो उसके मुकाबले में या तो विड्रॉ होंगे या अपने कैंपेन जो है वो पोस्टपोन करके हमारे कैंडिडेटों का इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। तो ये होता रहता है, वो हमारा पार्ट है, वो हम आपने अभी बड़ा केस सारा बताया है अपना। 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया है और बात होते जस्टिस एजाज नज़र के हवाले से तासुर था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हमेशा ठीक देती हुई या ठीक हैसियत रखते थे। क्या उनके इस्तीफा के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैसियत की किस नज़र से?
میں سمجھتا ہوں مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج صاحبان کے استعفیٰ پہ افسوس ہوا ہے، اور اعجاز الحق صاحب بڑے قابل اور کانسٹیٹیوشنل جج تھے، اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے، لیکن قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بینچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے. ابھی آپ نے بلے کے نشان کا کیس کا بریف کیا ہے، لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کہتی ہے تیاری نہیں ہے، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کیس کو پہلے لڑتے رہے ہیں، آج حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو، کیا کوئی انگیجمنٹ نہیں وہ عدالت آن اینڈ آپ کوشچن کرتی ہے. ہمارا ٹرم کل ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم اپنے آرگومنٹس کل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو جی. ایک دن رہ گیا ہے اور کل اگر فیصلہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ بھی نہ ہو، تو اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنی لیٹ ہونے کی وجہ ٹیم کی نااہلی ہے یا کوئی سسٹم میں ایسا ہے؟ دیکھو، ہم نے جو پٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو ایک ہفتے کے بعد سنی گئی تھی. یعنی سپریم کورٹ پہ منحصر ہے کہ اس کیس کو کیسے سنا جاتا ہے. ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لے تاکہ ہمیں بھی انصاف کی سے جو نا کہ بر وقت ملے، لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نقطے ہیں آئینی اور قانونی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے، تو سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے، لیکن ججمنٹ کو کبھی سیٹ اسائڈ نہیں کرتی، اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزنز ہیں وہ ابھی آنے. اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا، تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرے گی. مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی اپنا ڈسمس کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ سیٹ اسائڈ نہیں کرے گی آرڈر کو. تھینک یو جی، تھینک یو.